आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, आप तो जमीन से जुड़े नेता भी हैं, खूब घूमते भी हैं, और अब तो कांग्रेस पार्टी भी जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां अपने प्रवक्ताओं को और पूरे देश के नेताओं को भेजती है। आपका एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल क्या है अपना खुद का? छापरा जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से मैं भी उत्तर प्रदेश में गया था, उत्तराखंड, पंजाब, ये सारी जगहों पर मैं गया था। जो उत्तर प्रदेश की बात है, जहां पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ये मुझे एको आ रहा, जरा एको क्लियर करा दीजिए जी। जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात कर रही थी, तो मेरे ख्याल से ये डबल इंजन की सरकार जो थी, आपके एग्जिट पोल वालों ने ठीक सवाल पूछा कि किन मुद्दों पर आपने वोट दिया, तो वहां पर मुद्दे ये भी थे, तानाशाही भी मुद्दा था, धार्मिक द्वेष मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई भी मुद्दा थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और इन सारे विषयों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता, यानी खुद प्रधानमंत्री, इन तमाम सारी बातों पर चर्चा करने से बचते रहे। उन्होंने क्या चर्चाएं की? 80 और 20 की चर्चा की, या फिर कब्रिस्तान की चर्चा की, अब्बाजान की चर्चा की, इस तरह की, यानी धार्मिक द्वेष और विभाजन की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति को पुरजोर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे लाना चाहा। लेकिन जमीनी मुद्दे थे महंगाई के, महिला उत्पीड़न का था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी कि भाई विवेक तिवारी की मौत कैसे हो गई, कोई पता नहीं चला, वो गुप्ता जी की मौत कैसे हो गई, अरुण वाल्मीकि की मौत किसने उसको मारा। ये तमाम सारे मुद्दे थे जो जमीनी स्तर पर लोगों के जहन में थे कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मात्र ये कह देना कि बुलडोजर चला दो या ठोक दो, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है किसी भी राज्य का। तो लोगों के मन में ये भी बातें उतरी हैं कि ये तो बुलडोजर और ठोक दो वाली नीति चलाने वाली सरकार है। एक कन्वीनियंट और कलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली और राज्य को आगे लेकर के चलने वाली सरकार को चुनना है और बदलाव लाना है। ये मुझे उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर निश्चित रूप से दिखा है।